सरहद पार से खबर है। इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर का कहना है कि इंडिया 125 ममालिक को लीड करने के लिए तैयार है और वो तमाम ममालिक जो हैं वो ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं। इन 125 ममालिक में साउथ एशिया, अफ्रीका और मुस्लिम ममालिक भी शामिल है। इट मीन्स कि इंडिया ने अपने आप को घेर अप कर लिया है। लिहाजा अब तक 125 ममालिक ऐसे हैं जो इंडिया की लीडरशिप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। पहली बात तो ये बिल्कुल जान लेनी चाहिए कि भारत बड़े आहिस्ता आहिस्ता खलीजी ममालिक में जो सियासी, इक़्तिसादी, मुआशी स्पेस है वो ले रहा है। इंडिया जो है वो एक नई राह दिखा रहा है, तमाम मुल्कों को राह दिखा रहा है और मैं तो इसको देख रहा हूँ। मुस्लिम मुल्क क्यों उनको अपना लीडर बनाए, एक नॉन मुस्लिम कंट्री को क्यों अपना लीडर बनाए। हमारा पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, मैं तो ये कहूँगा कि हमारा पाकिस्तान इस चीज़ को माने ही ना। जो मुस्लिम ममालिक हैं, जिन कंट्रीज को हम इज्जत देते हैं, उन्होंने हमें कभी इज्जत नहीं दी, हमें कभी वीज़े नहीं दिए, हमारे शहरियों को वो थर्ड क्लास समझते हैं, वहाँ लेबर के लिए जाते हैं, उनके साथ वो बिहेवियर नहीं करते जो मुसलमान भाइयों के साथ करना चाहिए। उनमें जो भी और ममालिक देख रहे, मैं उससे एग्री नहीं करता। वो लोग जो हमसे इंसानियत का नाता रखते हैं उनके साथ हमने रिलेशन रखने हैं। भारत की जो अप्रोच है फॉरेन पॉलिसी के मामले को लेकर, ख़ास तौर पे खलीजी ममालिक को लेकर, वो एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक अप्रोच है। 125 मुल्कों को वो लीड करने की इसलिए पोजीशन में है। अफ़गानिस्तान में उन्होंने प्रूव किया, अमेरिका जहाँ पे जंग और पाकिस्तान जहाँ पे उनको फैसिलिटेट कर रहा था या उन्हें इन मामलात में मसरूफ़ अमल था, वहाँ हिंदुस्तान ने वहाँ पे एजुकेशन भी दी है। इंडिया ने वही किरदार जो 1971 में बांग्लादेश में अपनाया था वही अफ़गानिस्तान में अपनाया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ग्लोबल साउथ के नेतृत्व के सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के 125 देश भारत पर विश्वास करते हैं, जबकि चीन ने 2023 में उन 2 बैठकों में शामिल होना उचित नहीं समझा जिन्हें भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों के हित में आयोजित किया था। ग्लोबल साउथ का अर्थ विश्व के दक्षिणी भाग में स्थित विकासशील और गरीब देशों का समूह है। भारत जापान संबंधों पर आयोजित निकाय फोरम में जयशंकर ने कहा, ग्लोबल साउथ के देशों की बहुत सारी समस्याएं समान है। इसका एहसास कोविड महामारी के दौरान हुआ, जब उनके लिए बचाव करने वाली वैक्सीन की किल्लत थी। उन्होंने कहा, उन देशों को G20 का एजेंडे का तब पता चला जब भारत अग्रणी देशों के इस समूह का अध्यक्ष बना। इसलिए हमने पिछले वर्ष ग्लोबल साउथ के देशों की समस्याओं और अपेक्षाओं पर 2 बैठकें की, जिससे कि अभावग्रस्त 125 देश भी बाकी के विश्व से जुड़ सके। अब इस खबर को सुनकर पाकिस्तानी जल बुनकर राख हो गए हैं। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। लेकिन मुस्लिम ममालिक जो है ना, उनको मैं एक पैगाम जरूर दूंगा कि यार आपका ईमान खत्म हो गया है। क्यों खत्म हुआ है आपका ईमान? एक नॉन मुस्लिम मुल्क है जो वो आपके ऊपर लीड करेगा, ये मतलब कि हमारे मुस्लिम होने का तो कोई मतलब कि तकाजा नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने मुस्लिम ममालिक को देखें। हाँ, ये लिखा हुआ है कि एक मुस्लिम ममालिक किसी नॉन मुस्लिम के साथ ट्रेड नहीं कर रहा। अगर आप इस्लाम की बात कर रहे हैं तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गैर मुस्लिमों के साथ तजारत करते थे। उन्होंने कब कहा कि आप दूसरे गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुकात नहीं बना सकते? आप सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं, आप ईरान इराक की बात करें, आप यूएई की बात करें, सब इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना कर रखे हुए हैं। यूएई कह रहा है कि हम जो है इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे। सऊदी अरेबिया इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि हमें इंडिया में जो है अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, इसलिए वो इंडिया के स्टार्टअप्स में जो है वो इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें यूएई की, पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा और वहाँ पे जो है हिंदू मंदिर भी खोले जा रहे हैं। दुनिया जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। ये जो आपने यूएई की बात की है ना कि पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहे, पाकिस्तानी तो काम ही इदा दे उत्थे जाके उनको मतलब कि प्रोटोकॉल पुठा पाई आमदे ने। उधर जाके वीज़े या कोई किस्तों पे चीज़ें लेके कुछ भी ऐसा करके सेल करके बाहर से जो इनलीगल पाकिस्तान आ जाते हैं। यहाँ तो एक जगह पे जाएं, अपना आप दिखाएं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम अच्छा करके दिखा सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम अच्छा करके दिखाती है। ये वाकई ही बात है, पाकिस्तान में टैलेंट है, लेकिन टैलेंट को ऊपर लेके जाना इनके पास की बात नहीं है। वो कुछ गंदी मछलियों की वजह से तमाम पाकिस्तानी ना बदनाम हो गए हैं। असल में बात यह है कि इस वक्त इंडियंस को दुनिया हाथों हाथ ले रही है। सब लोग ये जानते हैं कि इंडिया इस वक्त उभरती हुई जो मौशी ताकत बन रहा है, इसलिए जो है हर मुल्क इंडिया के साथ ट्रेड करना चाह रहा है, इंडिया के साथ डीलिंग करना चाह रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया 125 ममालिक को लीड नहीं कर सकेगा। अगर इंडिया ने कहा है तो वो कर सकेगा। पहली बात है कि वो ऐसी कोई बात करते नहीं है, वो तभी करते हैं जब उनमें करके दिखाने की हिम्मत होती। अच्छा, बात तो सही है उनकी
कि 125 मुल्क दुनिया के जो हैं दे आर थिंकिंग कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो मुझे व्हेन आई लुक एट दिस एंड आई फाइंड दिस कि ये सीरियस चीज़ है कि जो इंडिया कर रहा है। एंड आपको पता है कि सारे के सारे वेस्टर्न ममालिक इसको बड़े केयरफुली देख रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, आई मेट समवन एंड इन यूरोप एंड ही इज समवन इन यूरोप। तो उसने मुझे कहा कि वी आर इन्वेस्टिंग इन पेशेंस, हम पेशेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमें उसकी वजह ये है कि हम पेशेंस में इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हमें पता है कि हमारी इंडियन सुनते नहीं हैं। अब इंडियंस अपने आप को ये समझते हैं कि भाई हम जो मर्जी करें और जैसे मर्जी करें, ठीक है ना जी। ये जो फैक्टर है ना, ये सारे का सारा फैक्टर कि इंडिया जो है वो एक नई राह दिखा रहा है, तमाम मुल्कों को राह दिखा रहा है। और मैं तो इसको देख रहा हूँ। अब देखिए ना, यही चीज़ है कि चाइना ने एक वो जो कनेक्शन है ना, वो जो कनेक्शन है उसको तोड़ने की कोशिश की है, जो इंडिया और अमेरिका के दरमियान कनेक्शन हो सकता है। और इंडिया चाहता है कि मैं भी थोड़ा वेस्ट को थोड़ा मुश्किल में रखूं कि आपके यहाँ क्लैरिटी नहीं है, आपने क्या करना है, आप अपनी साइड ऑफ दिस आप वो कर रहे हैं जो आपको अच्छा लगता है। सो व्हाट्स हैपनिंग इन इजराइल, यूक्रेन, रशिया, वो समझते हैं जो आपको अच्छा लगता है आप वो कर रहे हैं। जो इजराइल पैलेस्टाइन में हो रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। आप इंटरनेशनल लॉ को बिल्कुल अहमियत नहीं दे रहे। दिस इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग। इन अदर वर्ड्स, वो कह रहे हैं कि गैप है। सो ये फैक्टर्स जो है ना, ये दे आर देयर, ठीक है। मैं इसको व्हाट व्हेन आई अंडरस्टैंड, व्हेन आई सी दिस, तो मुझे तो बड़ी मैं तो इसको ये महसूस कर रहा हूँ कि इंडियन लीडरशिप जो है इट इज़ इसकी जो आउटरीच है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। उन्होंने अगर ये क्लेम किया है तो वो कर सकते हैं। उनके पास एबिलिटीज़ हैं, मैन पावर है, उनके पास रिसोर्सेज हैं। और मैं समझता हूँ कि वो अपनी नेशन, बीइंग अ नेशन, वो अपने मुल्क के लिए जो हैं वो अच्छा सोचते हैं। हर इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचता है। उनके लिए जो पैट्रियोटिज़म है वो मोस्ट, मतलब ये कह लें कि उनके दिलों में ये चीज़ है कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। इस चीज़ को तो हमें एडमायर करना चाहिए। और जो उनके अंदर प्लस पॉइंट्स हैं, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, गूगल के सीईओ देख लें आप, फेसबुक को लीड कर रहे हैं, जितने भी ये माइक्रोसॉफ्ट को लीड कर रहे हैं। और इसी तरह दुनिया के और बड़े बड़े जो हमारे मामलात हैं, लाइक हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो डिजिटल मीडिया को सबसे ज़्यादा वो लीड कर रहे हैं। और डिजिटल मीडिया इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग जो है वो एक सतून की हैसियत रखता है। मैं समझता हूँ हमारी एक यूनिवर्सल, अगर हम देखें ना कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और कहीं कनेक्ट हैं, और हमारे कनेक्टेड होने के पीछे बैक एंड पे वो हैं, जबकि कोई पाकिस्तानी नहीं है। तो हमें इस चीज़ पे थोड़ा सा शर्मिंदा होने की भी ज़रूरत है